परवरिश ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो माया है ये वली की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है। इससे अब वली के अलावा कोई भी नज़र नहीं आता, क्योंकि माया ये समझती है कि आज जो कुछ भी वली के साथ हुआ है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जो समीर होता है इसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के फंक्शन के अंदर मौजूद होता है, डांस वगैरह मुजरे वगैरह कर रहा होता है। तो अचानक से जो पुलिस होती है एक छापा मारती है और पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं ये समीर और समीर के दोस्तों को पकड़ लेता है। जब समीर और समीर के दोस्तों को पकड़ता है तो उसके बाद ये इनकी कुत्ते वाली करता है, इनकी इंसल्ट करता है कि माँ बाप ने आप लोगों की यही परवरिश की है, आप लोगों के ऊपर ज़रा भी वो तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से आप लोग इस तरह के कदम उठाते हैं। अब समीर जहाँ पर मुकम्मल तौर पर नंगा हो जाता है, चुपचाप खामोशी के साथ ये जो इंसल्ट होता है ये बर्दाश्त कर रहा होता है। पुलिस वाला अब इनको पकड़ कर लेकर चला जाता है अपने जो वो हवालात के अंदर जाकर बंद कर देता है। और समीर की माँ को कॉल आती है। समीर की माँ को जब कॉल आती है तो माँ जब ये बात सुनती है तो बड़ी परेशान सी हो जाती है, चेहरे के ऊपर इसके 12 बज जाते हैं। और जब बेटी इसे देखती है परेशान तो इससे पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि क्या हुआ अम्मी जी, मुझे आप कुछ बताएंगी, आप इतनी उदास इतनी परेशान किस वजह से लग रही है। तो माँ जो होती है आखिरकार मजबूर होकर सब कुछ अपनी बेटी को बता देती है और कहती है कि भाई इस समीर को पुलिस पकड़ कर लेकर चली गई है, पापा को फ़ोन करें, अगर समीर को कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी, जल्दी करें। तो बेटी बेचारी परेशान हो जाती है। समीर की जो बहन है ये फ़ौरन कॉल करके अपने वालिद को और अपने वालिद को सब कुछ बता देती है। वालिद से डरती है और इसी वजह से वालिद को कहती है कि मामा को किसी की कॉल आई थी और वो बता रहा था कि समीर को पुलिस पकड़ कर लेकर चली गई है, प्लीज़ आप घर में ऐसा आप जाएँ हवालात के अंदर और समीर को लेकर आ जाएँ। तो आखिरकार वालिद जो होता है इसे किसी भी तरीके से जाकर वहाँ से समीर को लेकर आ जाते हैं। जब समीर को घर में लेकर आते हैं तो माँ जो होती है एक ज़ोरदार थप्पड़ समीर को मारती है, इसके ऊपर गुस्सा भी करती है और कहती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कदम उठाओगे। आखिरकार किस चीज़ की कमी मैंने आपको दी थी जो आपने ये सब कुछ किया। तो माँ जो होगी इसे इंसल्ट करेगी, लेकिन जो वालिद होगा इसे बीच में आ जाएगा और माहौल को ठंडा करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि छोड़ें इस बात को, जो भी होना था वो तो हो चुका है, मामलात को ठीक करते हैं। माया इतनी मोहब्बत में पागल हो जाती है कि ये मुसल्ले पे जब जाती है तो वहाँ पर नमाज पढ़ती है और दुआ मांगते मांगते सो जाती है। और घर वाले इस मामले में बहुत परेशान होते हैं। जब घर वाले वालिद और माँ ये दोनों जब इसको इस हालत में देखते हैं तो उस उदास से होते हैं। और माया की बहन आती है, माया के पास इसे उठाती है प्यार से और वालिद वाले जो होते हैं इसे इसके पास बैठ जाते हैं, इसे हौसला देते हैं। जब इसे हौसला देते हैं उसके बाद माया की जो हालत होती है या इसकी जो सिचुएशन होती है ये वालिद जान जाता है। और दोनों ये जब रूम में जाते हैं तो माया की जो माँ होती है ये बात भी करती है ये अपने हस्बैंड के साथ कि हमें जब कुछ करना होगा, अगर हमने इसके ऊपर तवज्जो ना दी तो हालात जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो जब से बात वालिद सुनता है तो ये जवाब देता है माया की माँ को और कहते हैं कि देखिए कि इस वक्त माया जैसे एक जुनूनी हालत में है और अगर हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की इस उम्र में तो ये जो लड़की है कोई गलत कदम उठा सकती है, ऐसा कदम उठाएगी जिस पर हमें सारी ज़िंदगी पछतावा होगा, हम सारी ज़िंदगी हाथ और तलियां मलते रहेंगे। तो इसी वजह से हमें सब कुछ आराम के साथ बर्दाश्त करना होगा, इसे प्यार से समझाना होगा। अगर हमने इसे प्यार से ना समझाया तो हर चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी और ये जो माया होगी इसे बहुत बड़ा नुकसान भी कर देगी। तो माँ जो होगी ये किसी भी तरीके से कहेगी कि बस ठीक है, चाहे जो कुछ भी हो जाए आप बात करें इसके साथ, इसे समझाएं कि ये वली से दूर हो जाए। वालिद तो ये समझना शुरू कर चुका है कि ये जो माया है ये वली के साथ मोहब्बत करना शुरू कर चुकी है, ये इसके बारे में सोच रही है और माया अपनी मोहब्बत का इज़हार भी अपने वालिद के सामने भी कर देगी। उधर वली की जो हालत होती है थोड़ी सी स्टेबल होती है। माँ इसके पास आती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि बेटा ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, क्यों आप इस तरह के कदम उठा रहे हैं, इस तरह से हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो आगे से जो वली होता है ये अपनी माँ को जवाब देता है और कहता है कि माँ जी इस वक्त मैं जंग की हालत में हूँ और मुझे हर सूरत में ये सब कुछ जीतना होगा, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप मुझे रोकेंगी नहीं। माया जो होती है ये समझती है कि आज जो कुछ भी वली के साथ हुआ है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ये सब कुछ ना करती, जब मैं ऐसा का माहौल क्रिएट ना करती तो कभी भी ऐसा ना होता।
वली के साथ। अब देखते हैं कि माया और वली की मुलाकात हो पाती है। अगर इनकी मुलाकात होती है तो उसके बाद फिर आगे से वली का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या ये खुलकर माया का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा, या ये कह सकता है माया को क्या मुझसे दूर हो जाए। मैं आपके ऊपर यकीन नहीं करता। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक आप लास्ट में देना है और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर